बारी फिर से रिकैप करा देता हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, राइट। और we have taken 2 points x1 and x2 on x-axis and accordingly जो फंक्शन की वैल्यू है fx1 and fx2 है। and definition of increasing function कहता है if x1 less than x2, obviously x1 origin से अधिक पास है तो x1 is less than x2 है, right। and accordingly if we get fx1 less than fx2, the value of function at point x1 and the value of function at point x2, so fx1 is less than fx2, then we say function is strictly increasing। strictly वर्ड तब यूज करेंगे जब इक्वलिटी होल्ड ना करता है। अगर इक्वलिटी इस तरह से होल्ड करता है then simply we say function is increasing in the interval। ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इस तरह से ग्राफ का स्लोप अगर डाउनवर्ड है, इस तरह से है ग्राफ का स्लोप इस तरह से, and x1 x2 we have taken 2 points on x-axis and accordingly the value of function is fx1 and fx2 and obviously x1 is less than x2 and the value of fx1 is greater than fx2, so we can say function is strictly decreasing on the interval। कौन सा interval, x1 x2 interval, right, इस interval। अच्छा, जब ये क्लोज इंटरवल होगा दैट मींस स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं हो सकता, तब हम उसको कहेंगे सिंपली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, राइट। एल्गोरिथम क्या है, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकालना है एंड देन डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन वी से फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 है देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आगे देखिए इसको, एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 6.1 से कोई डाउट तो नहीं है आपको उज्जवल? नो सर। एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। पहला क्वेश्चन है show that the function fx, function given by fx equals to 3x plus 17 is strictly increasing, is strictly increasing on R. On R means real number constant, right? तो क्या करते हैं, fx equals to 3x plus 17, right? So f dash x क्या हो जाएगा, f dash x हो गया आपका 3 and which is always greater than 0, right? It is always greater than 0, hence function is fx is strictly increasing on R, real number। fx is strictly increasing on R। Question number
3 बता रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन दो तरह से पूछते हैं इस एक्सरसाइज में। या तो आपने प्रूव करना होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है फंक्शन, ठीक है, सर्टेन इंटरवल में। अगर सर्टेन इंटरवल नहीं दिया हुआ तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं है, सो वी हैव शोन दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। एंड दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहाँ पर इंटरवल मेंशन कर रखा है और आपको बताना, सॉरी, पहला टाइप होता है जब इंटरवल मेंशन कर रखा है और आपको बताना है कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दूसरा टाइप होता है जब आपने बताना होता है कि फंक्शन, आपको इंटरवल निकालना होता है कि जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, so that the function given by fx equals to sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2, okay। so सबसे पहले f dash x निकाल लो। so f dash x क्या हो गया आपका, f dash x cos x हो गया, ठीक है। तो cos x फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग होता है इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 टू pi by 2। देख भी सकते हैं आप, x की वैल्यू क्या आएगा, pi by 2 आएगा। यहाँ लिखेंगे since for each x belongs to 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, cos x greater than 0, okay। cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 से pi by 2 में। so function is strictly increasing। इसका मतलब क्या हुआ, we have f dash x greater than 0 and we know that f dash x greater than 0 होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x is positive in फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से pi by 2 क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होगा। hence f is strictly increasing, strictly increasing, increasing in 0 to pi by 2, ठीक है। यही दिखाना था फर्स्ट केस में। सेकंड आपका है b pi by 2 से pi के बीच में दिखाना है आपको। तो pi by 2 से pi के बीच में अगर आप ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ कैसे होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ जाता है। तो 0 पर 1 होता है, फिर क्या हो रहा है, ये 0 से यहाँ पर पाई हो गया आपका 0 और फिर pi by 2 पर 0 होगा, cos pi by 2 0 और pi by 2 से pi के बीच में फिर आप देखेंगे कि डिक्रीजिंग है, यहाँ से इस तरफ जा रही है, pi by 2 से pi के बीच में, pi by 2 से pi के बीच में। f dash x आपका अगेन cos x and for each x belongs to pi by 2 to pi, cos x less than 0,
implies f dash x less than 0, and because cos x in second quadrant, pi by 2 से pi कौन सा quadrant हो गया? Second quadrant. Cos x is negative in second quadrant. Second quadrant में negative होगा cos x. Hence, f is strictly decreasing in pi by 2 to pi. Zero to pi. Third interval आपका है 0 to pi. When x belongs to 0 to pi, we see that f dash x is greater than 0 in 0 to pi by 2, and f dash x less than 0 in pi by 2 to pi. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि दोनों चीजें हो रही है, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है इस इंटरवल में 0 to pi. ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आ रहे हैं. तो यहाँ लिखेंगे सो f dash x is positive and negative, is positive and negative in 0 to pi. Thus fx is neither increasing nor decreasing in interval 0 to pi. ठीक है.